नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ प्लान पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा कंटेंट बताने वाला हूं जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ही एक पॉइंट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के काफी सारे पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूं, आप लोगों ने ये वीडियोस देखी होंगी, जैसे कि मैंने 3 वीडियोस बना दी हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। अब बात करते हैं आज की चौथी वीडियो की और इसमें भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक बहुत ही बढ़िया प्रोसीजर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आज जो प्रोसीजर हम बात करने वाले हैं वो है लोन के ऊपर। स्पेशली लोन से अगर आप लोग करना चाहें तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जनरली होता क्या है कि जो लोन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग या तो लोन लेते हैं बैंक से या तो किसी पार्टी से लोन लेते हैं। तो अगर ये कैलकुलेशन आपको करनी है किसी बैंक से लोन या आपको किसी पार्टी से लोन चाहिए तो उस बेसिस पर कैलकुलेशन कैसे होगी ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे कुछ लेजर्स बनाने होंगे, तो चलिए वो कर लेते हैं। पहले क्रिएट पे जाते हैं और लेजर क्रिएट करेंगे। अभी जो हम लोग लेजर क्रिएट करने वाले हैं वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड और अब यहां पर इसे रखेंगे अंडर क्रेडिटर। उसके बाद यहां पर आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर एक्टिवेट करना है। तो आपको पता ही होगा कि इंटरेस्ट के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उन पर हम इंटरेस्ट एक्टिवेट कर देते हैं। तो यहां पर मैंने पहले पैरामीटर, दूसरे पैरामीटर और तीसरे पैरामीटर पर इंटरेस्ट एक्टिवेट कर दिया है। अब दोस्तों यहां पर अगर आप लोगों का ये प्रोसीजर नहीं आ रहा है, ये इंटरेस्ट के बहुत सारे पैरामीटर्स नहीं आ रहे, तो आप लोग को सिंपली यहां पर F12 प्रेस करना है और यहां पर एडवांस पैरामीटर का ऑप्शन यस कर दीजिए। आप लोग का भी ये ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ आप लोग को बताना होगा कि आप ट्रांजैक्शन डेट को इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। तो यहां पर हम ट्रांजैक्शन डेट को इंक्लूड करेंगे, इसलिए हमें इसे यस करना होगा। उसके बाद हम बताएंगे कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो सपोज करिए मैंने बता दिया है यहां पर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%। उसके बाद कैलेंडर मंथ बेसिस पर मैं ऑल बैलेंसेस पर अपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने वाला हूं, ऑलवेज करने वाला हूं। और दोस्तों यहां पर आता है बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट, क्योंकि यहां पर आपको चुनना होगा कि किस बेसिस पर आप अपनी इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी चाहते हैं। जनरली होता क्या है कि जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो लोन के केस में इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, यानी जिस दिन से आपने लोन लिया है उसी दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली ये होता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि फाइनेंस कंपनीज या बैंक आपको कुछ टाइम भी देता है। तो अगर आपको फाइनेंस कंपनी या बैंक ने टाइम दे रखा है, सपोज करिए आपको 3 दिन या 10 दिन का समय दिया है कि आप पेमेंट कर दीजिए 10 दिन के अंदर, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा। इन दैट केस यू हैव टू टेक एन ड्यू डेट। और अगर फाइनेंस कंपनी ने कोई डेट मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है, ऐसा कोई डेट नहीं दिया है कि आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दीजिए लोन की, तो आपको इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। तो आप लोगों को इफेक्टिव डेट लेना होगा। ये डिपेंड करता है कंपनीज पर या बैंक पर कि वो आप लोगों को किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रोसीजर देता है। तो यहां पर अभी मैं ले रहा हूं इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो वो उसी दिन से कैलकुलेट हो जिस दिन से आपने लोन लिया है। ओके, तो यहां पर एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद आप लोग को यहां लेना है नॉर्मल राउंडिंग और 1। ठीक है, एंटर प्रेस किया। उसके बाद इसे एक्सेप्ट करने के बाद अब मैं यहां पर एक लोन लेने वाला हूं। तो लोन लेने के लिए सिंपली मेरे को एंट्री पास करनी होगी। वाउचर में जाते हैं और वाउचर में एक रिसिप्ट एंट्री हम पास करते हैं। रिसिप्ट एंट्री के लिए आप लोग को F6 प्रेस करना है। तो यहां पर सबसे पहले मैं डेट डाल देता हूं। तो मैंने पहला लोन जो लिया है वो 1 अक्टूबर को लिया है, यहां पर बजाज फाइनेंस लिमिटेड से। सपोज करिए मैंने 50,000 रुपए का लोन लिया। उसके बाद यहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि यहां पर ऑन अकाउंट नहीं लेना है, यहां पर न्यू रेफरेंस लेना है। बिकॉज अगर आप न्यू रेफरेंस लेंगे तभी आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखाएगा। एंटर प्रेस करिए और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने स्क्रीन खुलेगी इंटरेस्ट के पैरामीटर्स की। वो आपसे कंफर्म करेगा कि आप इंटरेस्ट किस दिन से चार्ज करना चाहते हैं। तो एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तो आ रहा है और अब आपको पूछेगा कि कब तक आप इंटरेस्ट चार्ज करना चाहेंगे। तो बेसिकली हम लोग तो लिमिट नहीं बताएंगे भाई कब तक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जब तक वो लोन पे नहीं करेगा तब तक हम इंटरेस्ट चार्ज करते रहेंगे। तो हमने कोई एंडिंग पीरियड नहीं बताया इसका। ओके, एंटर प्रेस करते हैं और नॉर्मल राउंडिंग 1 रखते हैं। इसके बाद आप लोग बैंक में या आप कैश में पैसा ले रहे हैं तो आपकी मर्जी है। अगर आप कैश में ले रहे हैं तो कैश ले लीजिए, अगर आप बैंक पे ले रहे हैं तो बैंक भी ले सकते हैं। तो मैंने यहां पर बैंक ले लिया है। उसके बाद एंटर प्रेस कर देते हैं और ये मेरा लोन कंप्लीट हो गया। दोस्तों दूसरा लोन जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं सपोज करते हैं 2 नवंबर को, और मैंने दूसरा लोन 2 नवंबर को ले लिया है। उसके बाद बजाज फाइनेंस लिमिटेड मैंने कंपनी ले ली फिर से, और यहां पर 1,25,000 रुपए का लोन है। यहां पर मैं लेता हूं न्यू रेफरेंस और ये जो है फिर से वही स्क्रीन अपीयर करके मुझे दे रहा है। इसके बाद एंटर प्रेस करना है और ये एंट्री भी मेरी हो गई है। SBI बैंक में पैसा आ गया है और ये एंट्री कंप्लीट। अब देखना यह है कि इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा और कैसे चार्ज करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करना कैसे है और कितना करना है।
लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ऑल्ट जी प्रेस करेंगे और यहां पर लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको चेक करना होगा। तो ये लीजिए मेरे पास है लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहां पर हम आ गए हैं और उसके बाद हमें बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी को सिलेक्ट करना है और यहां पर पीरियड डाल देंगे। जो मैंने पहला लोन लिया था वो था 1 अक्टूबर को और उसके बाद मैं 31 दिसंबर को आज आ चुका हूं और अब 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट मुझे चार्ज करना है। तो यहां पर मैंने डाल दिया है 31 दिसंबर डेट और 31 दिसंबर डेट डालते ही आप देख सकते हैं मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर मेरे सामने आ चुका है। एंटर प्रेस करते ही आप देखिए पहले जो लोन है, जो फर्स्ट लोन था, उस पर 3000 रुपए का इंटरेस्ट आ चुका है 31 दिसंबर तक और जो दूसरा लोन है उस पर जो इंटरेस्ट आ चुका है वो आ चुका है 4919 रुपए का। तो दोनों पर एक साथ चार्ज करना चाहें या अलग अलग चार्ज करना चाहें, चॉइस आपकी है। यहां पर टोटल इंटरेस्ट आप लोग का बनता है 7919 रुपए का। तो अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि आप इंटरेस्ट चार्ज कैसे करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। यहां पर इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए आप लोगों को क्रेडिट नोट में एंट्री करनी है। आप क्रेडिट नोट में एंट्री करेंगे तभी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। आप डेबिट नोट तो बनाएंगे नहीं क्योंकि डेबिट नोट आपको सामने से मिलेगा, पार्टी आपको डेबिट नोट देगी। इंटरेस्ट के चार्ज करने के प्रोसीजर में आप लोग को यहां पे बनाना होगा क्रेडिट नोट। तो अब सपोज करिए दोस्तों आपने इंटरेस्ट तो पता कर लिया है, अब आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए आप वाउचर में जाइए और वाउचर में आप लोगों को यहां पर डेबिट नोट नहीं क्रेडिट नोट बनाना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्रेडिट नोट। तो F10 प्रेस करके आप लोग यहां पर क्रेडिट नोट बनाएंगे और क्रेडिट नोट को Ctrl+H प्रेस करके वाउचर मोड में ले लीजिए। उसके बाद आप लोगों को पार्टी कौन सी लेनी है जिस पर आपको क्रेडिट नोट बनाना है, वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। इस पार्टी के ऊपर आपको 31 दिसंबर को ये क्रेडिट नोट बनाना है क्योंकि इंटरेस्ट इस पार्टी के ऊपर जोड़ देना है। अभी आप देखिए इस पार्टी का जो बैलेंस दिख रहा है वो 1,75,000 रुपए दिख रहा है, बट अब इस पार्टी का बैलेंस बढ़ने वाला है। तो कितना बढ़ने वाला है, वो है 7919 रुपए। एंटर प्रेस करेंगे और अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। अब अगेंस्ट रेफरेंस लेते समय आप लोगों को करना क्या है, यहां पर एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करने के बाद आप लोग को यहां पे अमाउंट बताना है कि 50,000 पे जो इंटरेस्ट लग रहा था वो 3,000 रुपए का था और यहां क्रेडिट की जगह क्या कर देना है, डेबिट की जगह क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। उसके बाद आप लोग को अगेंस्ट रेफरेंस रेट से लेना है और जो दूसरा बिल था उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा था वो लग रहा था 4,919 रुपए और इसको डेबिट की जगह क्रेडिट कर देना है, जिससे कि उसका जो बैलेंस है, अब आप देख सकते हैं कि जो पार्टी का बैलेंस है ऑटोमेटिकली 1,82,919 रुपए हो चुका है, ठीक है। अब बस सिंपल है। तो अब सिंपल सी बात यह है कि आप लोगों को डेबिट क्या करना है, तो डेबिट करना है इंटरेस्ट ऑन बजाज लोन। ये कैसे बनाया मैंने चेक करा देता हूं। आप देखिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन बजाज लोन मैंने बनाया है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बनेगा। एंटर प्रेस करते हुए बस सिंपल क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। अब आप देख सकते हैं क्रेडिट पार्टी बजाज फाइनेंस लिमिटेड है जिसका जो बैलेंस अब आ रहा है वो आ रहा है 1,82,919 रुपए जो मुझे फ्यूचर में पे करना है, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अब इंटरेस्ट कैसे इंक्लूड हुआ, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, क्योंकि इंटरेस्ट जो पॉइंट था वो आप लोगों को पार्टी की तरफ से चार्ज हुआ था। तो पार्टी ने मुझे दिया डेबिट नोट और मैंने उसे एंटर किया क्रेडिट नोट में, ताकि अब पार्टी का जो बैलेंस है वो बढ़ जाए। और अब इस पार्टी को जब मुझे पेमेंट करनी होगी तो पेमेंट कितने की करेंगे, F5 प्रेस करते हैं और पार्टी को पेमेंट करेंगे 31 दिसंबर को। तो अब आप लोग को 1,82,919 रुपए की पेमेंट करनी है पार्टी को। अगेंस्ट रेफरेंस दोनों बिल आप लोग यहां पे ट्रैक कर लेंगे और ये लीजिए दोनों बिल ट्रैक करने के बाद बजाज का जो बैलेंस है वो 0 हो चुका है। अब आप इसे पेमेंट कर दें या तो बैंक से या तो कैश में, जो आपकी इच्छा हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने पार्टी के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर दिया और पार्टी को पेमेंट भी कर दी विद इंटरेस्ट, जो आप चेक कर पा रहे हैं यहां पर। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये इंटरेस्ट का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट लगाना है वो भी लोन के ऊपर, तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं प्रोसीजर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।